गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमटी कॉलेज। ये जो मेरा लेक्चर है एमबीए सेकेंड ईयर के लिए। इसमें आपके सब्जेक्ट का नाम है वेब टेक, यानी वेब टेक की फुल फॉर्म है वेब टेक्नोलॉजी एंड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। और इसमें यूनिट का नाम है, यूनिट नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं। यूनिट का नाम है वेब पेज डिजाइनिंग, और इसमें हम बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट एचटीएमएल। डिजाइनिंग से शुरू होती है, पहले एचटीएमएल से शुरू होती है। कोई भी वेब पेज अगर हम बनाते हैं, अगर हम कोई वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं तो हमें एचटीएमएल आनी चाहिए, राइट। एचटीएमएल मैंने प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको डिस्कस किया था, तो मैंने उसके बारे में बताया था कि एचटीएमएल क्या है। एचटीएमएल की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड मार्कअप टैग क्या है? मार्कअप टैग जो होते हैं वो प्रीडिफाइंड टैग होते हैं। और मार्कअप टैग क्या है? इसके अंदर क्या है, ये बताते हैं ब्राउजर के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर जो आपका वेब पेज बना है, जब ये वेब पेज कहां चलेगा, इंटरनेट के ऊपर चलेगा, ये बताते हैं कि ये जो प्रीडिफाइंड टैग है, ये बताते हैं कि जो टैग्स आप लिख रहे हैं वेब पेज के ऊपर वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा, वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा। तो ये हमें प्रीडिफाइंड टैग जो है मार्कअप टैग बताते हैं। एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग को आपस में जब मिला देते हैं तो एक पूरा का पूरा एचटीएमएल एलिमेंट बन जाता है, राइट। हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर करा था प्रीवियस लेक्चर में। एचटीएमएल का जो स्ट्रक्चर होता है, पहले एचटीएमएल टैग होता है, उसके अंदर हेड, फिर उसके बाद क्या आएगा, बॉडी टैग आएगा। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होगा किसका, एचटीएमएल प्रोग्राम का। स्ट्रक्चर क्या था? स्ट्रक्चर हमारा ये था, एचटीएमएल टैग शुरू, एचटीएमएल टैग बंद, हेड टैग शुरू, हेड क्लोज, यहां पर फिर हमारा बॉडी टैग आ गया। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था इसका एचटीएमएल प्रोग्राम का। राइट। इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, कैसे सेव करते हैं? या तो हम इसमें लगाएंगे .html एक्सटेंशन, या हम इसके अंदर लगाएंगे .html एक्सटेंशन। सपोज आपने प्रोग्राम का नाम रखा abc, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा abc.html। आप abc.html इसको सेव करोगे, फिर इसको जहां भी आपने सेव करा है वहां जाकर राइट क्लिक कर रन करोगे ब्राउजर, रन ब्राउजर का ऑप्शन आएगा, वहां आप इसको रन करोगे तो ये प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे टैग डिस्कस करे थे। सबसे पहला टैग जो इसके अंदर आता है वो है हमारा हेडिंग टैग। कौन सा टैग है? हेडिंग टैग। हेडिंग मैंने बताया था कि H1, H2, H3, H4, H5, H6 ये आपके 6 लेवल हेडिंग टैग है। ये आपके 6 लेवल हेडिंग टैग है। आप यहाँ देख सकते हैं इस प्रोग्राम में, प्रोग्राम बना, इस प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ, एचटीएमएल से टैग शुरू हुआ, एचटीएमएल पे यहाँ पर क्लोज हो गया, ये इसका ओपनिंग टैग हो गया, क्लोजिंग टैग हो गया, हेड यहाँ पर ओपन हुआ, हेड यहाँ पर क्लोज हुआ, बीच में क्या आ गया, टाइटल टैग। टाइटल टैग के अंदर आपने लिखा पैराग्राफ एग्जाम्पल, राइट। फिर बॉडी टैग शुरू हुआ, यहाँ पर आपने टीटीपी पैराग्राफ टैग यूज करा। कौन सा टैग यूज करा? पैराग्राफ। और आपने ये लाइनें लिखी, तो ये लाइनें क्या होंगी, ये लिखी हुई आएंगी वेब पेज पर, एक के बाद एक। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ये इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, इसके बाद लिखा आएगा ये इज द सेकंड पैराग्राफ, लिखा आएगा ये इज द थर्ड पैराग्राफ। तो ये इस तरह से लिखा हुआ आएगा। पैराग्राफ के पहले बात कर रहे थे किसकी, हेडिंग की। हेडिंग में देखो बॉडी टैग के अंदर क्या हो रहा है, H1, H2, H3, H4, H5 ये हमारे हेड टैग होते हैं। इसी लेवल है हेडिंग के। ये यहाँ पे कितने लिखे हुए हैं, 6 डिफरेंट साइज फॉर योर हेडिंग। यहाँ पे डिफरेंट साइज के लिए हेडिंग के डिफरेंट साइज, छोटा बड़ा। आपको जो आप टैग डिस्प्ले करा रहे हो उसको आप छोटे फॉन्ट में करना है, बड़े फॉन्ट में करना है, उसके लिए आप ये हेडिंग टैग यूज कर सकते हो, राइट। कैसे यूज करोगे आप? यहाँ पर ये H1 टैग, H2, H3, H4 इस तरह से यूज कर सकते हो। ये हेडिंग आपको नजर आएगी। फिर पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग के लिए यूज होता है, पैराग्राफ टैग के लिए यूज होता है पी टैग। पी टैग यूज होता है कुछ भी राइट करने के लिए किसके ऊपर, वेब पेज के ऊपर। तो ये पी ओपनिंग टैग है, और ये स्लैश की फॉरवर्ड स्लैश की लगाओगे तो क्लोजिंग टैग है। इनके बीच में आप कुछ भी लिख दोगे वो वेब पेज के ऊपर लिखा हुआ है। जैसे मैंने लिखा था here is the first paragraph of text, here is the second paragraph of text, here is the third paragraph of text, तो ये वेब पेज के ऊपर लिखा हुआ है। अब आपने चाह रहे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो एक लाइन के बाद दूसरी लाइन के बाद तीसरी लाइन में आए, मतलब हर बार एक जो आउटपुट आए
नई लाइन से स्टार्ट हो। तो उसके लिए हमें यूज करते हैं टैग जिसका नाम है लाइन ब्रेक, जिसका नाम है लाइन ब्रेक। उसे हम डिनोट करते हैं बीआर टैग से। बीआर टैग यूज होता है लाइन ब्रेक के लिए। जहां भी बीआर नाम का टैग लगा हुआ होगा वो क्या करेगा, वहां पर उस लाइन को ब्रेक कर देगा और नई लाइन शुरू हो जाएगी। आउटपुट के लिए नई लाइन शुरू हो जाएगी, राइट। तो भी यहाँ पर है बॉडी टैग के अंदर देखो यहाँ लिखा हुआ है पी टैग शुरू हो रहा है। पी टैग यहाँ पे ये ओपन टैग हो गया, पी का यहाँ पे क्लोज हो गया। हेलो हेलो के बाद क्या लगा हुआ है, बीआर लगा हुआ है। बीआर का मैंने अभी काम बताया क्या होगा, लाइन ब्रेक। यहाँ न्यू लाइन के लाइन ब्रेक कह सकते हो और न्यू लाइन। तो ये हमेशा क्या करेगा, जहां भी ये देखेगा बीआर लगा हुआ है वहां से नई लाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके बाद जो भी कुछ लिखा हुआ आ रहा है पैराग्राफ में वही नई लाइन से लिखा हुआ है, एक नई लाइन से लिखा हुआ है। तो उसको ऊपर लिखा हुआ है हेलो, उससे नीचे लिखा हुआ है यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट। यहाँ पे बीआर लगा हुआ है, फिर से नई लाइन आएगी, फिर लिखा हुआ है थैंक्स, फिर लिखा हुआ है मेहनत। यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ क्लोज। तो ये पैराग्राफ शुरू हुआ, यहाँ पर ये बंद हुआ। तो सब कुछ एक यहाँ पे कितने लाइन होंगी टोटल, 1 2 3 4 टोटल 4 लाइन यहाँ पर हो जाएगी। और इस तरह से आपका आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होगा, राइट। तो हम इस तरह से ये 3 टैग यूज कर सकते हैं। अभी हमने कौन कौन से टैग सीखे, अभी हमने 3 टैग सीखे। पहला हेडिंग टैग, दूसरा पैराग्राफ टैग, तीसरा लाइन ब्रेक टैग। अब उन्हें कैसे हम यूज कर सकते हैं, देखिए आपने क्या करा, हेड टैग बनाया, हेड के अंदर टाइटल टैग का यूज करा। हेडर टैग में आपने लिखा माय फर्स्ट प्रोग्राम, और यहां पर ये टाइटल क्या हो गया, क्लोज। और यहां पर हमने हेड को क्लोज कर दिया, राइट। फिर हमने बॉडी टैग बनाया, इस बॉडी के टैग के अंदर हमने पैराग्राफ टैग बनाया। पी किस लिए यूज हो रहा है, पैराग्राफ टैग। पी क्या काम कर रहा है, पैराग्राफ टैग। ये कहलाएगा आपका पैराग्राफ टैग। किस लिए यूज होता है ये पैराग्राफ टैग यूज होता है कुछ भी लाइन लिखने के लिए, किसके ऊपर, वेब पेज के ऊपर। आप पी टैग की मदद से कोई भी लाइन वेब पेज के ऊपर लिख सकते हो। आपने पी टैग के अंदर लिखा हेलो, और आपने पी टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर आपने पी टैग यूज करा, आपने लिखा वेलकम, और आपने यहाँ पे पी टैग क्लोज कर दिया। फिर आपने क्या करा, बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। सबसे एंड में आपने HTML को यहाँ क्लोज कर दिया, राइट। तो जब ये प्रोग्राम आप रन करोगे तो आउटपुट इस तरह आएगा, यहाँ आएगा हेलो, और उसके तुरंत बाद लिखा हुआ क्या आएगा, वेलकम। ये आउटपुट आएगा प्रोग्राम का, राइट। अब आप चाह रहे हो कि जो वेलकम है ये नई लाइन से आए, नई लाइन से स्टार्ट हो, जो वेलकम है वो नई लाइन से स्टार्ट हो। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, बीआर टैग। आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा बीआर। बीआर क्या करेगा, जब वेलकम जो लिखा जाएगा तो वो नई लाइन से लिखा जाएगा। अब आउटपुट कैसा आएगा, अब आउटपुट आएगा ये, पहले हेलो आएगा फिर नई लाइन से आएगा वेलकम। तो ये काम होता है बीआर टैग का, लाइन ब्रेक का। आप इसी तरह से हेडिंग है, आप हेडिंग को छोटा बड़ा करना चाह रहे हो तो आप H1 टैग से लेके F6 टैग तक यूज कर सकते हो। ये फोल्ड को रख देंगे छोटा या बड़ा कर देंगे, H1 से लेके आप F6 तक यूज कर सकते हो, राइट। तो वो होता है आपके हेडिंग टैग। तो यहाँ पे 3 टैग हो गए, हेडिंग टैग हो गया, आपका पैराग्राफ टैग हो गया, और आपका लाइन ब्रेक टैग हो गया। इसे बोलते हैं बीआर टैग, राइट। उसके बाद सेंटरिंग कंटेंट, आपको सेंटर में लाना है कंटेंट को, तो हम सिंपल यूज करते हैं सेंटर टैग। सेंटर टैग के अंदर जो कुछ भी आप लिख दोगे वो सारा का सारा पेज के सेंटर में आ जाएगा। जैसे मैं लिखा हुआ बॉडी टैग के अंदर देखो, यहाँ पी टैग शुरू हो रहा है, पी टैग
टैग बंद हो रहा है, सेंटर टैग यहाँ पे शुरू हुआ, सेंटर बंद हुआ, पी टैग के अंदर आगे दिस टैग इज इन द सेंटर। तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सेंटर टैग के अंदर, ये कहाँ लिखा हुआ है? बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल सेंटर। तो इसलिए हम यूज करते हैं यहाँ पे सेंटर टैग। ये सारे के सारे प्रोग्राम हम अपने कंप्यूटर पे बनाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आपको एक लाइन खींचनी है, जैसे सपोज आपको एक लाइन खींचनी है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है तो उसके लिए टैग होता है एचआर। एचआर टैग किस काम करता है? हॉरिजॉन्टल लाइन का। यहाँ पर एचआर इस तरह से यूज होगा, आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो और इस तरह से भी यूज कर सकते हो, आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होता है एचआर टैग। हॉरिजॉन्टल लाइन आर यूज्ड to break a section of document. The HR tag creates a line from the current position in the document to the right margin and breaks the line accordingly, right? तो HR एक horizontal line ड्रॉ करने का काम में आता है। आप यहाँ पे HR इस तरह से यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर HR टैग का यूज होगा। HR और BR टैग में, HR और BR टैग जो होते हैं ये आपके कहलाते हैं एम्प्टी एलिमेंट। एम्प्टी एलिमेंट कहलाते हैं, क्यों? क्योंकि इनका क्लोजिंग और ओपनिंग टैग सेम होता है। चाहे आप क्लोजिंग टैग यूज कर लो, चाहे आप इनका ओपनिंग टैग यूज कर लो, ये सेम तरीके से चलेगी। तो ये एम्प्टी एलिमेंट कहलाते हैं क्योंकि इनका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग क्या है? सेम। तो ये आपके क्या कहलाएंगे? एम्प्टी एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप यहाँ पे एस्टिमेट टैग यूज करो, यहाँ आप ओरे टैग यूज करो, यहाँ आप पी टैग यूज करो। आपने यहाँ लिखा पी टैग के अंदर हेलो, और आपने पी टैग यहाँ पे क्या कर दिया? क्लोज। पी टैग ओपन हुआ, पी टैग क्लोज हुआ। हेड ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लगाना चाह रहे तो हेड को आप हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इधर एस्टिमेट पर बॉडी भी यूज कर सकते हो। फिर आप यहाँ पर एक लाइन लिखना चाह रहे हो हॉरिजॉन्टल, तो आपने यहाँ लगा दिया एचआर टैग, और फिर आपने लिखा पी, और यहाँ लिखा आपने वेलकम, और आपने पी टैग कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर आपने यहाँ पे बॉडी क्रॉस कर दी, और उसके बाद आपने एचटीएमएल को क्रॉस कर दिया, राइट। तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वही आएगा, पहले लिखा हुआ आएगा हेलो, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे आप एक BR टैग लगा दो, लाइन ब्रेक दे दो, जो टैग अपनी लाइन से आएगा, और यहाँ पर आपने लिख दिया वेलकम। तो ये पूरा पूरा इस तरह से आपका एक प्रोग्राम लाइन ब्रेक का, इस तरह से लाइन ब्रेक हो जाएगी, राइट। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो मार्कअप टैग है, ये प्रीडिफाइंड टैग है, ये क्या कर रहे हैं? ये बता रहे हैं कि जो ये टेक्स्ट है वो वेब पेज के ऊपर किस तरीके से डिस्प्ले होगा। जो वेब पेज है उस पर वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा, यही मार्कअप टैग का काम होता है, यही मार्कअप टैग का काम होता है, राइट। अभी मैंने बात करी थी अबाउट एम्प्टी एलिमेंट, अबाउट एम्प्टी एलिमेंट, ये लाइन लिख लो। एम्प्टी एलिमेंट्स कौन से होते हैं? इन विच एलिमेंट क्लोजिंग जो आपका टैग है, क्लोजिंग टैग एंड ओपनिंग टैग आर द सेम। जिस एलिमेंट में क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग सेम होगा वो आपके एम्प्टी एलिमेंट है। मतलब या तो वहां पर आप ओपनिंग टैग लगा दो या क्लोजिंग टैग लगा दो, बात सेम। तो जिनका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग सेम होता है वो आपके एम्प्टी एलिमेंट कहलाते हैं। एम्प्टी एलिमेंट में कौन से टैग हो गए? लाइन ब्रेक और हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइन ब्रेक में आप या तो BR टैग यूज कर सकते हो या BR स्लैश यूज करो, दोनों में यूज कर सकते हो। इसमें आप HR टैग यूज करो या आप HR स्लैश, ये आपके एम्प्टी एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। प्रोग्राम चलाना कैसे
एक बार बता रहा हूँ, प्रोग्राम चलाने के लिए आप क्या करोगे, इस प्रोग्राम को, जो ये प्रोग्राम मैंने लिखा है, इस प्रोग्राम को आप नोटपैड की फाइल ओपन करोगे, उस पर नोटपैड हो, वर्डपैड हो, टेक्स्टपैड हो, कोई भी हो, उस पर आप इसको ओपन लिखोगे। लिखने के बाद इसको आप सेव करोगे। सेव कहीं भी कर लो, किसी भी ड्राइव में कर लो, डेस्कटॉप पर कर लो, सी ड्राइव में कर लो, डी ड्राइव में कर लो, ई ड्राइव में कर लो, जहां भी मर्जी हो वहां इसको आप सेव कर लो। सेव करने के बाद आप वहां पर पहुंचोगे जहां आपने इसको सेव करा है। सेव किस एक्सटेंशन से करोगे, नाम तो आप कुछ भी रख लो। सपोज आपने नाम रख लिया फर्स्ट, प्रोग्राम का नाम आपने क्या रख लिया, फर्स्ट, साथ में इसका एक्सटेंशन क्या होगा, .html। .html जरूर लगाना है, ये बात ध्यान रखना। जब हम प्रोग्राम को सेव करेंगे तो इसका एक्सटेंशन जरूर लगाएंगे, इसका नाम है .html। आप लिखोगे फर्स्ट .html तो प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट .html से प्रोग्राम क्या हो गया, सेव हो गया। अब आप इसको रन करना है, रन करने के लिए आपने जहां पर इस प्रोग्राम को सेव करा है उस लोकेशन तक आप जाओगे। उस लोकेशन पे जाने के बाद राइट क्लिक करोगे। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे वहां पर ऑप्शन आएगा रन इन ब्राउजर, वहां पर ऑप्शन आएगा रन इन ब्राउजर। जैसे ही आप रन इन ब्राउजर पे क्लिक करोगे आउटपुट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आउटपुट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आपका प्रोग्राम वेब ब्राउजर के अंदर रन हो जाएगा और आउटपुट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं, राइट, क्लियर। अब हम HTML के अंदर क्या कर सकते हैं, HTML के अंदर हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं जी बताइए। पहला काम, अगर आपने पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ भी लिखा है, सपोज आपने पैराग्राफ टैग लिखा, इसके अंदर आपने लिख दिया वेलकम, और यहां आपने सपोज पैराग्राफ टैग क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब ये जो आपने वेलकम लिखा है इसको आपको बोल्ड करना है। क्या करना है, बोल्ड। तो टैग होता है बी टैग यूज होता है आपका, जो भी टैग लिखा हुआ है उसको बोल्ड करने के लिए, राइट। अब इसको बोल्ड भी करना है, साथ साथ इसको अंडरलाइन भी करना है, साथ साथ इसको अंडरलाइन भी करना है। तो टैग होता है यू टैग से ये क्या हो जाएगा, अंडरलाइन, राइट। अब आपने यहां लगा दिया BR टैग, राइट। आपने फिर पैराग्राफ टैग यूज करा, आपने यहां लिख दिया हेलो। अब आप चाह रहे हो टैली को, तो टैग होता है आई, टैग होता है आई। बी से बोल्ड, यू से अंडरलाइन, आई से इटैलिक। बी से बोल्ड, यू से अंडरलाइन, आई से इटैलिक। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो और इटैलिक। इटैलिक में क्या होता है, थोड़ा टेक्स्ट आपका टेढ़ा हो जाता है, वो इटैलिक का काम करता है। तो बोल्ड के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए टैग होगा बी टैग। अंडरलाइन करने के लिए टेक्स्ट होगा यू। इटैलिक करने के लिए टेक्स्ट होगा आई। तो ये तीन टैग हम यूज कर सकते हैं, BUI, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, राइट। बात समझ आ गई। तो ये तीन टैग हम यूज कर सकते हैं। और चौथा टैग कौन सा था, सेंटर टैग। सेंटर टैग किस लिए होता है, कुछ भी पैराग्राफ हो, उस पैराग्राफ को अगर पेज के सेंटर में पहुंचाना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेंटर टैग। यही है, ये वाला ही टैग है, इसको सेंटर में ले जाना है। तो इसको क्या करो, सेंटर टैग के अंदर लिख दो। जैसे आप इसको सेंटर टैग के अंदर लिख दोगे, जो कुछ भी लिखा हुआ है वो पेज के कहां पर आ जाएगा, सेंटर पर आ जाएगा, वो पेज के सेंटर पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में हमने सीखा हेडिंग टैग, इनका आप यूज करोगे अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाकर देखना।
पैराग्राफ टैग, ये प्रोग्राम आप बनाकर देखोगे पैराग्राफ टैग के लिए। फिर लाइन ब्रेक टैग, ये प्रोग्राम बनाकर देखो। और फिर हमने सीखा एचआर टैग, और फिर हमने सीखा यूज ऑफ बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक एंड सेंटर टैग। तो ये सारे टैग आपको अपने प्रोग्राम में बनाकर चलाकर देखने हैं। तो प्रोग्राम को फर्स्ट टेक्स्ट में सेव करना है, सीवी टाइम में सेव कर देना है, डेस्कटॉप पे सेव कर देना है, और फिर उसको रन करना है कहां पर, ब्राउजर में। जैसे आप उसे रन करोगे ब्राउजर में वो रन हो जाएगा। आज आपका इतना ही होमवर्क, राइट? थैंक यू।